Welcome, dear students and parents, to the classes of basic concepts conducted by Lalit English School. In the previous videos, we have covered a few simple examples of multiplication, division. We have covered what do we mean by fractions and how to identify a bigger fraction from the given set of fractions. So I hope you have gone through the videos. You have paid proper attention and learned important concepts, and most importantly you have solved problems based on these concepts. आपने 5th क्लास के टेक्स्ट बुक से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, इंटरनेट से कुछ प्रॉब्लम्स उठाए होंगे, बट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉचिंग दीज वीडियोज़ आप देखिए, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके बिना तो नहीं कर पाओगे आप, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्वयं से प्रॉब्लम सॉल्व करें. मैं बार बार आई नीड टू एम्फेसाइज दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन बिकॉज आई नो दैट until and unless you do on your own, no matter how difficult problem seems to you, but until and unless you do it by your until and unless you do it on your own, you won't be able to learn, no matter who is teaching you. आपको करना ही पड़ेगा, अपने से करना पड़ेगा. तो लास्ट क्लास में तो आप लोगों को मैंने फ्रैक्शन के बारे में बताया था. इन दिस क्लास आई विल बी टेकिंग अप टॉपिक ऑफ एडिशन of fractions, and probably we will see 1 or 2 problems involving subtraction of fraction, but the basic idea remains same for both addition as well as subtraction. And this is very important concept. I have seen students studying in 9th 10th classes, or for that matter even in 11th 12th, and they don't know how to add fractions, more so when when denominator is not same. कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है, तो शायद उसको कुछ लोग ऐड भी कर पाएँ, बट जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाते हैं एंड समझ लो दो की जगह 3 या 4 फ्रैक्शन आ जाए, तो दे गेट स्टम्प्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड कि अब मुझे क्या करना है. तो और ये सब चीज़ें देखिए 5th क्लास के बुक में है. मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ ना कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट इंटरकनेक्शंस. यू कांट से दैट आई वोंट गेन मास्टरी on the concepts which have been taught in 5th, but still I will score good marks in 9th or 10th. No, that's not possible. यदि कोई ऐसा बोलता है ना कि 9वीं 10वीं में आप बहुत पढ़िए, 9 10 घंटे पढ़िए, ठीक है, ये क्लास में जाइए और आप अच्छा मार्क्स लेके आ जाएंगे. दैट्स नॉट पॉसिबल if you don't have command on the concepts which have been taught earlier. तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ आपको बताने का प्रयास करूँगा. अब 1 रुपये में ज़्यादातर आई थिंक सभी को पता ही होगा, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है, 100 पैसे. पैसे होते हैं, ठीक है. अभी तो 50 पैसे के सिक्के नहीं दिखते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे 50 पैसे जिसे 8 आना कहते हैं. अगर 50 पैसे को मुझे रुपी फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? 50 पैसे को अगर मैं रुपी फॉर्म में मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा? 50 पैसे प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 100 पैसे और 1 रुपी, ठीक है, 1 रुपी. तो मैंने 2 इंटू 50 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, बराबर. तो अभी ये 2 को अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 50 पैसे इज इक्वल टू 1/2 रुपी. मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो गया? 50 पैसे क्या होता है? आधा रुपया, हाफ रुपीस, राइट. तो अगर समझ लीजिए मेरे पास 2 ये हैं 50 पैसे के सिक्के हैं, तो क्या होगा? आप किसी से भी पूछेंगे, आप तुरंत बता देंगे, कोई भी लड़का बता देगा कि इफ़ आई हैव 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, टोटल अमाउंट विच आई एम हैविंग इज 100 पैसे और 1 रुपी, 1 रुपया है मेरे पास, राइट. तो 2 अगर 50 पैसे हैं तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ प्लस हाफ बराबर, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, बराबर, 1 रुपया हो जाता है. बट हाफ प्लस हाफ 1 कैसे आया वो अब हम समझेंगे.
हाफ प्लस हाफ माने देखिए यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शंस इज सेम, व्हाट वी डू, वी मेक इट एज कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखिए दो डिनोमिनेटर थे, ये 2 और ये 2। अब मैं क्या करूँगा, आई विल मेक अ सिंगल डिनोमिनेटर। जो ये 2 कॉमन इसको ले लिया, एक ही डिनोमिनेटर अभी बना दिया मैंने। यहाँ पे दो डिनोमिनेटर थे, दो फ्रैक्शन से। अब मैं जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दूंगा। 1 + 1 = 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 1। यहाँ पे भी देखिए आपका 1 रुपीज़ आया था। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि समझ लीजिए दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस हैं एंड देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम। इन दैट केस वी टेक दैट डिनोमिनेटर एज अ कॉमन डिनोमिनेटर एंड वी ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऐसे आपको नहीं समझेगा, ठीक है, सुन के नहीं समझ में आएगा। मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, तब आपको समझ में आएगा, तब आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं कितना भी अच्छा बता दूंगा आपको नहीं समझ में आने वाला है। आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, बट सीमेंट आपकी अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप उसको स्वयं से करेंगे। अब समझ लीजिए 3/4 प्लस 1/4 है, तो क्या होगा इन दैट सिनेरियो। देखिए यहाँ पे भी दो फ्रैक्शन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 4 है, दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो मैंने बना लिया इसको कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, मैंने एक ही डिनोमिनेटर बना लिया 4, और जो न्यूमरेटर्स हैं उसको मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज 3 + 1। सो 3 + 1 = 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 = 1। ठीक है, अभी 3/4 क्या होता है एक्चुअली, ये एग्जाम्पल ऐसे भी हम देख सकते हैं। 3/4 क्या होता है, 75 पैसे होते हैं। शायद कुछ बच्चों को पता हो ये चीज़ें, 12 आना जिसे कहते हैं। तो 3/4 = 75 पैसे होते हैं, एंड 1/4 25 पैसे होते हैं, 4 आना। एंड देखिए 75 पैसे प्लस 25 पैसे हो गए आपके 100 पैसे, दैट इज 1 रुपी। यहाँ पे देखिए आपका 1 आया हुआ है। तो बेसिक आइडिया आप समझ लीजिए, ये तो मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। अब समझ लीजिए आपके पास 3 फ्रैक्शन है। 3 फ्रैक्शन कैसे हैं आपके, समझ लीजिए 3/8 है, प्लस 5/8 है, प्लस 1/8 है। अब इसमें 3 फ्रैक्शन है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, 8 8 8। अब आप इसको एक कॉमन डिनोमिनेटर बना देंगे 8। ठीक है, एंड जो न्यूमरेटर्स हैं 3 5 एंड 1, इसको आप सिंपली ऐड कर देंगे, 3 + 5 + 1, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ये सिंपल। और अलग टाइप का अगर प्रॉब्लम देखना है तो उसको भी देख लेते हैं हम। 2/9 + 4/9 - 1/9 + 5/9। इसमें क्या हुआ है कि एक जगह तो माइनस है, बाकी जगह प्लस प्लस है। एक जो फ्रैक्शन है उसको वी आर सब्ट्रैक्टिंग, अदर फ्रैक्शंस वी आर एडिंग अप। इसमें भी आपको सेम करना है। देखिए चारों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, 9 9 9 9, मेक इट कॉमन डिनोमिनेटर। एंड जो न्यूमरेटर है उसको आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है एज पर द साइंस। एज पर द साइंस माने अभी आपको समझेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 2/9 + 4/9 है, तो 2 + 4 हो जाएगा। 2 and 4 दे विल गेट एडेड अप। बट यहाँ पे क्या है, माइनस है, राइट, तो यहाँ पे भी आपको माइनस लगा देना, -1। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, तो 2 + 4 is 6, 6 - 1 is 5, 5 + 5 is 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 9 आपका आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वो समय भी बहुत आसान लग रहा होगा, बट आई हैव सीन, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट स्टूडेंट्स गेट स्टम्प्ड। इसमें शायद इतना ना हो, इस पर भी अगर आपको देखो पता नहीं है ना, तो इस पर भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्टम्प होते हुए। देखिए इससे ज़्यादा भी स्टम्प होते हैं जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो जाते हैं। इसमें तो क्या है, डिनोमिनेटर्स वर सेम तो ठीक है, बट डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो कैसे होता है, वो अभी हम आगे वाले प्रॉब्लम में वी विल सी। अब समझ लीजिए आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है, 3/4 + 1/5 + 1/6। सब में क्या है अभी,
डिनोमिनेटर अलग है, 4 है, 5 है, 6 है। इन दिस सिनेरियो इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखना है, इसमें कुछ थोड़ा लिटिल कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें डिनोमिनेटर सब डिफरेंट है, तो हमको एक ऐसा नंबर पता करना पड़ेगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई अ नंबर which is divisible by 4, which is divisible by 5 and which is divisible by 6। तीनों नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। अब समझ लो मैं ले लेता हूँ 8, ठीक है, 8 ले लेता हूँ। 8 इज डिविजिबल बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2, बट इज 8 डिविजिबल बाई 5? नो। इज 8 डिविजिबल बाई 6? नो। तो 8 हम नहीं ले सकते। सिमिलरली यदि मैं 10 लेता हूँ तो 10 इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2, बट इज 10 डिविजिबल बाई 4? इज 10 डिविजिबल बाई 8? नो, तो उसको भी नहीं ले सकता। अब मैं ऐसे सोचते जा रहा हूँ, 12 भी 4 से डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। 16 जो है इट इज़ डिविजिबल बाई, अगर मैं 16 लेता हूँ, 16 इज डिविजिबल बाई 4 एंड 16 इज डिविजिबल बाई 8 ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, सो वी कैन नॉट टेक 16 ऑल्सो। तो ऐसे सोचते 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 अल्टीमेटली आई कम टू अ नंबर विच इज 60। 60 इज डिविजिबल बाई 4, 60 इज डिविजिबल बाई 5, 60 इज डिविजिबल बाई 6। ये एक ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाई 4, 5, 6। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि यू नीड टू बी थोरो विथ योर टेबल्स, ठीक है, क्योंकि अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से आता है ना तो आपके दिमाग में अपने आप नंबर्स नाचने लगते हैं, आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। यू नीड नॉट टू थिंक, योर माइंड विल इंट्यूटिवली टेल दैट 60 इज द नंबर विच यू आर लुकिंग फॉर। 15 4 are 60, 12 5 are 60, 10 6 are 60, तुरंत। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि 20 तक का टेबल इज़ मैंडेटरी। आपको वन ब्रीथ इन अ सिंगल स्ट्रोक यू शुड बी एबल टू टेल, यू शुड बी एबल टू रिसाइट tables up to 20. There is a reason why I insist upon it. तो अगर मैं 60 लेता हूँ तो 60 is divisible by 4, 60 is divisible by 5, 60 is divisible by 6, तो ये मेरा कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 60, ठीक है। अब ये देखिए, ये दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप। अब ये जो 60 है आई विल डिवाइड इट बाई 4, 60 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 15। अब ये जो 15 है आई विल मल्टीप्लाई टू दिस न्यूमरेटर, क्या हो जाएगा? देखो बहुत ध्यान से आप लोग समझना, आप लोग कंफ्यूज तो शायद ना हो, बट आप लोग ये स्टेप नहीं कर पाओगे इफ़ यू डोंट ट्राई, इफ़ यू डोंट लिसन इट टू अटेंटिवली। एंड अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया अपने से, कुछ प्रॉब्लम्स जो टेक्स्ट बुक में रहे या इंटरनेट से जो आप उठा सकें, इफ़ यू डोंट डू इट ऑन योर ओन, आई कैन गिव इट इन राइटिंग, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग यू। तो 60 डिवाइडेड बाई 4 किया, 15 आया, तो 3 इंटू 15, राइट, 3 इंटू 15। अब इसके बाद साइन था प्लस, तो ये प्लस मैंने साइन उतार दिया। अब जो 60 जो कॉमन डिनोमिनेटर है और जो ये सेकेंड वाला डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर को आई विल डिवाइड बाई दी सेकेंड डिनोमिनेटर, दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 12। अब ये जो 12 है आई विल मल्टीप्लाई टू दिस न्यूमरेटर, माने 1 इंटू 12। सिमिलरली अब मैंने प्लस का साइन यहाँ पे उतार लिया। अब 60 डिवाइडेड बाई मैं क्या करूँगा? 6, 60 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 10, और ये जो 10 रहेगा इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? 1, 1 इंटू 10, so 3 into 15 is 45, 1 into 12 is 12, plus 1 into 10 is 10 divided by 60. So 45 plus 12 is 57, 57 plus 10 is 67. 67 divided by 60 is your answer. This is your answer. Very important concept. मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और माइंड इट, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हर स्टैंडर्ड में आएंगे, 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, 11th 12th में। अगर आप साइंस फिजिक्स जो भी पढ़ोगे, इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस, तो मैथ्स में तो आएंगे ही आएंगे, फिजिक्स में आएंगे, केमिस्ट्री में आएंगे, हर जगह आएंगे। एंड इवन इफ़ यू आर टेकिंग अप कॉमर्स, उसमें भी आएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि कॉमर्स ले लिया तो मैथ्स से छुटकारा आ गया, ये बेसिक चीज़ है। It's not means limited to just hardcore mathematics. It is something which is used in day-to-day life. तो ये हर जगह आपको मिलेंगी ऐसे प्रॉब्लम्स।
वी विल सी मोर सच प्रॉब्लम्स. अभी समझ लीजिए आपके पास है 2/5 plus 3/7 plus 1/10. अब फिर अगेन इसमें अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, 5 है, 7 है, 10 है. I need to find a number which is divisible by 5, which is divisible by 7, which is divisible by 10. अब समझ लो मेरे दिमाग में पहले आ गया 14. 14 is divisible by 7, ठीक है. 7 2s are 14. But is 14 divisible by 5? No. Is 14 divisible by 10? No. अभी लेते हैं 35, ठीक है. 35 is divisible by 7. 35 को 7 से डिवाइड किया, I will get 5. 35 is divisible by 5 also. 35 divided by 5 is 7. But is 35 divisible by 10? No, it is not. ठीक है, तो मैं आगे पढ़ूंगा. अब मेरे दिमाग में आ रहा है 70. 70 is divisible by 5. 14 5 का 70 होता है. If you have command on tables, आप quickly बता दोगे कि 14 5 का 70 होता है. 70 is divisible by 7. 7 10s या 10 7s are 70. And similarly 70 is divisible by 10. 10 7s are 70. तो जो कॉमन डिनोमिनेटर में लूँगा, क्या लूँगा? 70 लूँगा, राइट. अब जैसे कि मैंने बताया था कि इस कॉमन डिनोमिनेटर को मैं पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा. 70 डिवाइडेड बाई 5 किया मैंने, क्या मिलेगा? 14. अब ये जो 14 है इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दी न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन. अभी हम फर्स्ट फ्रैक्शन पे है ना. मैंने देखो 70 में से हमने क्या डिवाइड किया? 5, विच इज डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन. आंसर क्या आया? 14. अब 14 विल बी मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर. 14 विल बी मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर, दैट इज 2 into 14. उसके बाद साइन क्या था? प्लस, तो मैंने प्लस का साइन उतार लिया. अभी 70 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 10, ठीक है. तो 10 विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस न्यूमरेटर, 3 into 10 प्लस सिमिलरली 70 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 7. ये 7 मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमरेटर से, 1 into 7. So 2 into 14 is 28. 3 into 10 is 30 plus 7 divided by 70 is equal to 65 divided by 70. 65 डिवाइडेड बाई 70 को और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वी कैन सिंप्लीफाई माने 65, देखो 65 एंड 70 बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5. बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5. तो अगर टेबल अगर आपका अच्छा है तो आप तुरंत देख के ही बता दोगे. एंड जिन बच्चों का टेबल अच्छा होता है ना, जस्ट बाई मेयर ऑब्जर्वेशन दे कैन टेल कि हाँ 13 5 65 होता है, 14 5 70 होता है. इट मीन्स अगर मैं 65 को 5 से डिवाइड करूँगा तो आई विल गेट 13. 13 5 65 एंड 14 5 70. तो आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाई 14. मैं यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो 65 डिवाइडेड बाई 70 है. 65 इफ़ आपका टेबल बहुत अच्छा है तो आपको ये भी पता रहता है कि अगर यूनिट के डिजिट पे किसी भी नंबर में यदि यूनिट के डिजिट पे 0 और 5 हो तो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5. कोई भी आप नंबर उठा लो. देखो 15 इज़ डिविजिबल बाई 5. 5 3 था 15. 105 आप ले लो, 105 105 इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. 21 5 105. You take 190, it is also divisible by 5. So all the numbers in which units digit is either 0 or 5, those numbers are divisible by 5. 65 को मैं लिख सकता हूँ 13 into 5. 13 5 65. एंड 70 को लिख सकता हूँ 14 5 70. ठीक है, 5 5 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या आएगा? 13 डिवाइडेड बाई 14. ये हो गया आपका आंसर. तो आई होप यू गॉट द आइडिया. नाउ अभी हम एक ऐसा प्रॉब्लम करते हैं जहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो, वो वाला भी हम लोग देख लेते हैं. 5/9 माइनस 1/6. ठीक है, इसमें भी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है, आपको वैसे ही करना है, बस साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. पहले तो हमको क्या करना रहेगा? वी नीड टू फाइंड अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 9 and 6. कौन सा ऐसा नंबर है? 18. बराबर 18 इज़ डिविजिबल बाय 9.
18 divided by 9 is 2 और 9 2 is 18 and similarly 18 divided by 6 is 3, 6 3 is 18. तो 18 ले लिया मैंने यहाँ पे. क्या करूँगा अभी मैं 18 डिवाइडेड बाई 9 करूँगा. ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको इस डिनोमिनेटर से मैं डिवाइड करूँगा, 2 आ जाएगा. ये जो 2 है इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस न्यूमरेटर, सो 5 इंटू 2. ठीक है, फिर अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके लिए मैंने माइनस साइन उतार लूँगा मैं. ठीक है, अभी अगेन 18 डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर करूँगा, 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो ये जो 3 है इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस वन, सो 1 इंटू 3. So 10 minus 3 divided by 18. So 7 by 18. This will be your answer. अभी एक और देख लेते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन हो प्लस माइनस का, थोड़ा ग्रेडेड प्रॉब्लम, जिसे मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कह सकते हैं. तो समझ लो है आपका 3/5 3/5 minus 1/8 plus 1/2 minus 1/4 plus 5/6. अभी यहाँ पे आप देखोगे तो कितने अलग अलग टाइप के आपको नंबर्स दिख रहे हैं. 5 है, 8 है, 2 है, 4 है, 6 है. Now you need to find a number which is divisible by 5, which is divisible by 8, which is divisible by 2, 4 and 6. ठीक है, तो थोड़ा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 48 एक ऐसा नंबर है which is divisible by 8, which is divisible by 2, which is divisible by 4 and which is divisible by 6, but it is not divisible by 5. It is not divisible by 5. तो अब क्या करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो कई बार क्या होता है, आगे बढ़ने के चक्कर में ना हमको समझ में नहीं आता है कि अब हमको क्या करना है. तो इस केस में इतना तो हमको समझ में आ गया है ना कि देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप समझो एंड सॉल्व करो प्रॉब्लम्स. और नहीं कुछ समझ में आएगा तो डू आस्क इन योर व्हाट्सएप ग्रुप बाई टैगिंग माई नेम. अब यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि 48 इज़ डिविजिबल बाई 5, 48 is divisible by 8, it is divisible by 2, 4 and 6 also, but it is not divisible by 5. तो मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा 48 इंटू 5. ठीक है, 48 इंटू 5 करके देखूँगा. 48 इंटू 5 जो भी नंबर है 48 इंटू 5 आपका आएगा 240. ठीक है, तो 48 इंटू 5 जो आया ना 240, ये मैं ले लूँगा कॉमन डिनोमिनेटर. अब देखो 240 जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, बराबर. अभी आप वो कहोगे सर आपने 48 इंटू 5 क्यों किया, 240 क्यों लाया. क्योंकि देखो 48 तो डिविजिबल है 8 से, 6 आएगा. 48 इज डिविजिबल बाय 6, इट इज 8. सॉरी, $48 is divisible by 2, 24 आएगा. एंड 48 इज डिविजिबल बाई 4, 12. तो 48 इंटू 5 जो रहेगा ये जो नंबर रहेगा वो 8 से भी डिविजिबल होगा. क्या हो जाएगा देखो 30 आ जाएगा, बराबर. 48 इंटू 5 नंबर जो रहेगा वो 6 से भी आपका डिविजिबल होगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा एंड सो ऑन. एंड 48 इंटू 5 जो है वो 5 से भी डिविजिबल रहेगा. क्या आ जाएगा 48. तो इसके लिए मैंने कैलकुलेशन बस ये किया. 48 मुझे पता चल गया 8, 6, 2, 4 से डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है. तो मैंने क्या किया कि सीधे 48 इंटू 5 कर दिया और वो मुझे पता था वो सबसे डिविजिबल होगा. सो आई होप यू गॉट द आइडिया. ठीक है, अब हम लोग वही करेंगे जो पहले के प्रॉब्लम्स में किया था. 240 को हम पहले 5 से डिवाइड करेंगे, इस 5 से, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से. 240 डिवाइडेड बाई 5 विल बी नथिंग बट 48. ये जो 48 है इट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस न्यूमरेटर दैट इज 3. तो 3 इंटू 48. अब साइन क्या आया है इसके बाद, माइनस का, राइट, ये साइन. तो माइनस. अभी 240 डिवाइडेड बाई 8 किया अगर मैंने तो क्या मिलेगा मुझे 30. तो माइनस 1 इंटू 30. ठीक है, प्लस ये 2 को डिवाइड करेंगे 240 से. 240 डिवाइडेड बाई 2 इज़ नथिंग बट 120. ठीक है,
तो ये जो 120 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमरेटर से, तो 1 इंटू 120, ठीक है। अब सिंस यहाँ पे जगह नहीं है तो इसके लिए इसको मैं ये करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 इंटू 48 माइनस 1 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 120। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद साइन क्या है, माइनस का, तो ये माइनस का साइन उतार लिया मैंने। अब ये डिनोमिनेटर को इस कॉमन डिनोमिनेटर से मैं डिवाइड करूँगा, 240 डिवाइडेड बाई 4 इज़ नथिंग बट 60, एंड ये जो आया नंबर 60 इसको क्या करूँगा, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूँगा, माइनस 1 इंटू 60 प्लस, अभी ये 240 डिवाइडेड बाई 6 किया तो 40 आ जाएगा। ये 40 जो है इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 240, सो 3 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 48 हो जाएगा आपका 144, सो 144 माइनस 30 प्लस 120 माइनस 60 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 240। सो क्या हो जाएगा, 144 माइनस 30 इज़ 114 प्लस 120 इज़ 234 माइनस 60 इज़ योर 184, 184 प्लस 200 इज़ 384, तो 384 डिवाइडेड बाई 240 होगा आपका, सॉरी ये 374 होगा। $374 डिवाइडेड बाई 240। अब ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आई कैन टेल दैट 374 इज डिविजिबल बाई 2। वाई? बिकॉज एट द यूनिट्स डिजिट आई एम हैविंग 4। अगर यूनिट्स के डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो ये नंबर है 2 से डिविजिबल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 187, एंड ये जो नंबर है ये भी 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट के डिजिट पे है 0, तो अगर 0 रहे यूनिट के डिजिट पे तो नंबर डिविजिबल होता है 2 से, तो 120। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, 187 डिवाइडेड बाई 120। अगर मैंने सिंप्लीफाई नहीं भी किया होता, अगर मैंने यहीं पे छोड़ दिया होता 374 डिवाइडेड बाई 240, तो भी ये आंसर सही होता, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सिंप्लीफाई इट। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन विथ लॉजिक। तो सिंप्लीफाई अगर आप कर सकते हो तो उसको करो, उसको वहीं पे मत छोड़ दो। ये देखो, ये सिंप्लीफाई करना आसान था। क्यों आसान था? बिकॉज मेरा बेस अच्छा है, तो मुझे पता है कि यूनिट के डिजिट पे दोनों जगह पे ऐसे नंबर्स हैं विच मेक मी अंडरस्टैंड दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्योंकि 374 में यूनिट के डिजिट पे था 4 विच एंड 240 पे यूनिट के डिजिट पे था 0। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है यूनिट के डिजिट पे, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो 187 डिवाइडेड बाई 120 आया मेरा आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग 2 बार देखिए एंड ट्राई टू एसिमिलेट वट एवर हैज़ बीन टॉट टू यू। But as I keep on repeating that mere watching this video is not enough. Even if you watch it for 10 times, you may think that I have got the idea. Now I will be able to solve this type of problem. But I can give you in writing that you are not. You just think that you have understood. But this understanding is rudimentary. Shallow understanding है। वो तभी डीप होगी, तभी कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने से। गलती होगी, आप फिर से देखिए मैंने क्या पढ़ाया है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछिए, बट तभी आपको आएगा। सो आई होप आप लोग ये करेंगे। विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव। थैंक यू, गुड नाइट।